जी मनुष्यता को जीता है, मानवीय भाव को जो जीता है, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, वो समाज जो धैर्य से संयम रखता है और राम होकर आता है तो शबरी के जूठे बेर खाने वाला। और अगर सामने कोई परित्यक्ता नारी दिखती है तो उसकी कुटिया पे जाकर उसके शिलावत हो गए मन के अंदर जीवन की आशा फूंकने वाला। तो हुए नामदेव, तो वो रोटी बना के रखते जा रहे थे तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ावी इंसान की। और रजत जी, हम सनातनी हैं, अगर पत्थर पर भी सिंदूर चढ़ा देते हैं ना तो हाँ, वो पत्थर भी हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाता है। हम पाषाणों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग हैं, इसलिए हम पर ये इल्जाम लगाना ये होच्छी राजनीति का एक विद्रूप चेहरा तो हो सकता है, पर ये सच नहीं है। क्योंकि आप जानते हो, हमने कभी भेद किया? अगर सारे संसार में यहूदी समाज ने अपमान झेला तो भारत की धरती के सनातन ने गले लगाया। चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई शत्रु हो, हमने कब किसी में शत्रुता देखी? शत्रु को भी अपने आंचल में छाया देने की सामर्थ्य हम सनातनियों में है। इसलिए ये गंदा आरोप लगाना ये होच्छी राजनीति तो हो सकता है, पर ये सच नहीं हो सकता। लेकिन आज से वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम भव्य मंदिर। एक और सवाल क्यों लिया? घर आखिरकार साध्वी क्यों बनी? तो हमने आसपास अपने बहुत सारी चीजें देखी, हमें लगा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो सुखी होते होंगे, फिर लगा नहीं जिनके पास धन होता होगा वो सुखी होते होंगे। फिर हमने देखा कि जिसके पास जो है उसके पास कुछ ऐसा भी है जो नहीं है। कभी हमने देखा माता को उसका तरुण पुत्र मर गया, फिर मैंने देखा कि एक महिला थी, उसकी लाश को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया और उसका पेट थोड़ा सा उभरा था, यानी वो गर्भवती थी, और उसकी इस तरह एक नवजात बच्चा किसी कुंवारी माँ ने पैदा किया था, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था, कुत्तों ने उसको खींच के बाहर निकाला। और फिर मैंने वो नवजात शिशु की छोटा सा शरीर देखा तो मेरे बाल मन में, फिर अंधे हमारे गांव में आते थे तो मैं पूछती थी मेरी माँ से कि इस अंधी महिला को ये रक्त क्यों बह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रजस वाला मासिक धर्म होता है। तो वो नंगी होती थी और उसके ये जो है टांग तक रक्त बह रहा होता था। हम माँ से पूछते थे, माँ उसको फोड़ा हो गया होगा? फिर मुझे उनकी फिक्र होती थी कि उनके पैसे ना कोई छीन ले। तो मैं जब स्टेशन पे अंधे इकट्ठे होते थे भिखारी, तो मैं वहां जाके उनके पैसे गिनवाती थी। तो मेरे बाल मन में ये सब कुछ इकट्ठा होता गया। फिर सवाल पैदा होता था, सुखी कौन है? पर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं उस समय प्रश्न करने की स्थिति में नहीं थी। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे चित्त का वैराग्य, और फिर मेरी एक पीटी टीचर थी, उनकी जो है एक मैगजीन थी, वो हर महीने आती, वो मुझे मिल गई। उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे एक मेरा बहुत उनसे प्रेम था। मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी, फिर रक्षाबंधन का जब दिन आया मेरा मन में और वैराग्य आया, मैंने सबकी रक्षा सूत्र बांधे, पर मेरे पास 55 रुपया थे, उसको लेके मैंने घर छोड़ दिया और हरिद्वार चली गई, मेरे उन प्रश्नों की तलाश में कि सुखी कौन होता है। फिर मेरे गुरुदेव मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है, पर तलाश हमें परमानंद की करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव मिल गए, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी। तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। मेरे देश की परंपरा को इतनी गाली मिली है, इतना अपमान, हम अपने देश में शरणार्थी होकर जीने के लिए मजबूर किए कि
धर्म के प्रति निष्ठा का बीज बोया। और रजत जी उन्होंने हमें सायकाल की संघ की शाखा दिखाई और कहा, रितंभरा तुम लोग भगवाधारी हो, पर ये बिना वेश धारण किए संत ही की तरह राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो रजत जी मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे प्रेरणा नहीं, मुझे वेदना मिली। मेरे देश का दर्द मेरे हृदय में हिमालय बन गया और फिर मुझे लगा इस हिमालय से समाधान की गंगा निकलनी चाहिए। और फिर हमारे लिए तो कुछ था नहीं रजत जी, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। इस भाव के साथ हमें लगा कि हम देश के अंदर हिंदू स्वाभिमान को जगाएंगे और सबको निश्चय करके ये कि हम अपनी मूल परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे। तो मुझे ये वेदना मिली और फिर मैं इस कार्य में लग गई। और आप जानते हो अपनों के लिए माँ सौहार्द वाली, प्रेम वाली होती है, पर दुष्टों के लिए चंडी बन जाती है। क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वो जागरण करना था। और जब मैं अयोध्या गई रजत जी, मैंने भेष बदल लिया था। अब अभी हम लाए नहीं तो आप सब जनता को दिखाते भेष बदले हुए मैं कैसे गई थी अयोध्या। तो मैंने सोचा कि अयोध्या मेरे को ऐसे तो जाने को मिलेगा नहीं। तो ट्रेन में सब बैठे थे रजत जी, तो मेरे गुरुदेव संत सब थे, मैं प्रिंटेड सूट पहने हुए थी। तो सारे लोग कहते थे अरे मंदिर मंदिर नहीं बनना, ये सब राजनीति है। तो मैं ना इसलिए कि मैं पकड़ी ना जाऊं, पुलिस मेरे पे शक ना करे, तो मैं मंदिर का विरोध कर रही थी। मैंने कहा अरे सब पॉलिटिक्स है, कभी मंदिर नहीं बनेगा। इतने में रजत जी पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ मेरे सामने, ट्रेन की बात बता रही हूँ। तो वो कहता है आप हिंदुओं की लड़की हैं। मैंने कहा तुम्हें कोई शक है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम जन्मभूमि का विरोध कर रही हो। बोले तुम्हें अगर अपना दिमाग ठीक करना है ना तो साध्वी रितंबरा का भाषण सुन लेना, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। और आप सोच सकते हो कि कैसे मेरे हृदय में हुआ होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्टेशन से तो सुरक्षित निकल गई, पुलिस ने मुझे नहीं पहचाना। आगे चल के मुझे लगा कि मैं अपना भेष पहन लूं। मैं अपने थाले में 3-4 जोड़ी कपड़े रखती थी रजत जी, जैसे प्रिंटेड साड़ी है, काले रंग का तांत्रिकों वाला चोला है, सलवार सूट है, पैंट शर्ट है, ये सब मैं रखती थी। बड़े बड़े गोगल लगा के कई बार निकल जाती थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे भी मेरे साथी ऐसे बैठे हैं जिनके घर रजत जी और मेरे लंबे लंबे बाल थे। मैंने वो सारे बाल काट के एक मॉडर्न लड़की बन के मैं वहां से निकल गई। पुलिस शाम तक इनके घर को घेरे रही। इसने मुझे घेर लिया, बोले रितंबरा आप गिरफ्तार हो गई। रजत जी वो जो दरोगा था ना, इतना मोटा थुल उसका पेट। मैंने सोचा अब मैं गिरफ्तार तो हो ही गई, पर मैंने जागरण करना है। कानपुर की बात है, मैं एक चबूतरे का खंबा पकड़ के खड़ी हो गई, उस पे चढ़ के जय श्री राम जय श्री राम। मुझे देखते ही रजत जी सारी मार्केट बंद हो गई, लोगों ने शटर डाउन कर लिए और सारी वहां जय श्री राम के घोष लगने लगे। मैंने दौड़ लगाई, वो दरोगा मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। मैं कभी गली में जाऊं, कभी सड़क पे आऊं, 1.5 घंटा रजत जी मैंने उसको इतना छकाया। बाद में वो मुझे कहते हैं कि आप गिरफ्तार हो गई। मैंने कहा महिला पुलिस बुलाओ। अब महिला पुलिस आने में टाइम लगेगा। फिर महिला पुलिस आई रजत जी, उसके बाद वो कहते हैं जी आप बैठो। इस झोंगा टाइप की गाड़ी थी। मैंने कहा रजत जी उसको मैं झोंगे में नहीं बैठूंगी, मेरे लिए एम्बेसडर गाड़ी लाओ। मैं कोशिश कर रही थी, 2-2 ढाई घंटे मैंने ऐसे पुलिस को छका के रजत जी जागरण किया। बस एक ही भाव था कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा हुआ। और उस समय मुझे टाइफाइड था रजत जी, 104 बुखार था और मैं भाषण दिया, पसीना आया, बुखार तो उतर ही गया होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि साध्वी आपको गिरफ्तारी की तैयारी है। मैं मंच से पीछे कूद गई। मेरे साथ मेरी गुरु बहन थी रजत जी, वो साक्षी चेतना, वो मेरी लक्ष्मण, मैं उनका राम। अब हुआ क्या कि हम एक आरा मशीन में छुप गए, जहाँ पे लकड़ी का वो होता है कारखाना, फूस के बोरों के बीच में। हम सर्दियों की रात में रजत जी सारी रात मैं और साक्षी दीदी वहाँ बैठे रहे। और फिर वहाँ से मैं सुबह 3:30 बजे निकली। हमने नागपुर स्टेशन नहीं गए, पास के किसी
छोटे स्टेशन पे जाके हमने रजत जी ट्रेन पकड़ी। फिर हमने वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के एक महिला डिब्बे में मैंने वेश बदला हुआ था। तो रजत जी अब इतनी लंबी यात्रा में वॉशरूम तो जाएंगे ही ना। जैसे ही मैं कूपे से बाहर निकली तो पीछे से किसी ने कहा साध्वी जी। तो मैं एकदम डर गई कि मुझे तो किसी ने पहचान लिया। तो मैं लौट के फिर वो महिला कूपे में आ गई। तो वो व्यक्ति ना बार बार ऐसे दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने साक्षी से कहा हमें किसी ने पहचान लिया। अब साक्षी ने क्या किया, वो दरवाजा खोला, बोले शराबी कहीं के, लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब वो ऐसा कह के उन्होंने बोल दिया। रजत जी वो पता है मुझे कहाँ मिले वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे पहचान लिया था? वो 6 दिसंबर को उस मंच पे मिले। वो पता है कौन थे? वो आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी के कोई उनके सेक्रेटरी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि साध्वी जी उस दिन मैंने जब आपको भेष बदले देखा, मैंने सोचा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, सहायता कर दूं, पर मैंने कहा आपने इतनी जोर से बोला साध्वी जी। बोले हाँ मेरे से भूल हो गई। लेकिन बोले दीदी माँ साध्वी जी, आपकी वो जो बगल में आपकी वो गुरु बहन है वो तो बड़ी खतरनाक निकली। मेरे को शराबी सिद्ध कर दिया। मैंने कहा वो नाटक करना जरूरी था भैया, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। और आप देखो रजत जी, मेरे जीवन के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं, मेरे दर्द भी हैं, मेरी पीड़ाएं भी हैं, लेकिन हमने सदैव शूलों को भी फूल समझा। रजत जी मेरे गुरुदेव की यही शिक्षा रही कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। रजत जी आप देखो कि मैं किसी विदेश की धरती पे हूं और मेरे लिए इतनी शिकायतें हैं कि जैसे